आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए शुरू किए गए 10 नुकाती प्रोग्राम से मुताल्लिक़ सरपरस्तों में बेदारी पैदा करना ज़रूरी। पेरेंट्स मीटिंग में हर बच्चे के वालिदैन की हाज़िरी को यकीनी बनाने की ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी शोबे तालीमात के ज़िम्मेदारान को हिदायत। टोटल स्टेशन सर्वे और मार्किंग के बाद 19 नवंबर बुध को पैठन गेट इलाके में की जाएगी इंतजामी कार्रवाई। कंट्रोलिंग ऑफिसर संतोष वाहुले ने की मुतासरा प्रॉपर्टी ओनर से मुलाकात और उन्हें दिया खुद ही अपने हाथों रास्ते की रुकावटें दूर कर लेने का मशवरा। जिला परिषद हेल्थ इंतजामिया की जानिब से जिला भर में शुरू किया जा रहा है HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हेल्थ मुलाजमीन की तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने दी गई ज़रूरी हिदायत। और सिडको पुलिस स्टेशन की शानदार कारकर्दगी, गुमशुदा, मसरूखा और मुसाफिर बरदार गाड़ियों में भूले हुए 101 मोबाइल फ़ोन कर लिए बरामद। 16,25,000 रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन असल मालकान के किए गए सुपुर्द। तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की हिदायत पर शोबे तालीमात की जानिब से 10 नुकाती प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ सरपरस्तों की रहनुमाई के लिए पेरेंट्स मीटिंग रखी जा रही है, जिसकी तैयारियों का जायज़ा ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि ज़िले में शोबे तालीम में मुस्बत, मेयारी और हमाजहत तब्दीली लाने के मकसद से 10 नुकाती मनसूबे की अमल आवरी ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी की पहल पर जारी है। इस मनसूबे के तहत ज़िले के हमागीर तरक्की में वालिदैन को शामिल करना नहायत ज़रूरी है। वालिदैन की मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए शोबे तालीम के सेंटर चीफ, एक्सटेंशन ऑफिसर और ताल्लुक़ा एजुकेशन ऑफिसर कोशिश करें। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर ने आज सेंटर चीफ की जायज़ा मीटिंग में दी। इस मीटिंग में ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंकित, एजुकेशन ऑफिसर अश्विनी लाटकर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर गीता तांदड़े और ज़िले के तमाम सेंटर चीफ और एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर्स मौजूद थे। ये मीटिंग कलेक्टर ऑफिस के DPDC हॉल में मुनक़िद की गई थी। शिवसेना उद्योग ग्रुप के कायद राजू शिंदे एक बार फिर BJP में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना हो गए। ये तो सभी जानते हैं कि शिवसेना उद्योग ग्रुप के लीडर राजू शिंदे ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से पहले BJP छोड़कर शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। शिवसेना ने उन्हें उम्मीदवार भी बनाया था, मगर शिंदे ग्रुप के संजय शिरसाट ने उन्हें शिकस्त दी थी। अब आइंदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात से पहले राजू शिंदे एक बार फिर पार्टी तब्दील कर रहे हैं। उनके कारकुनान ने इस फैसले का भरपूर खैर मकदम किया है और कई मकामात पर घर वापसी के बोर्ड और फ्लैग्स भी लगाए गए हैं। राजू शिंदे औरंगाबाद से सैकड़ों गाड़ियों के शानदार काफिले के साथ मुंबई रवाना हुए। उनके हामियों में खासा जोश खरोश देखा गया। मुंबई में सीनियर BJP लीडरान की मौजूदगी में उनकी पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। इन सियासी पेशरफ्तों के बाद औरंगाबाद ज़िले की सियासत में एक बार फिर अहम तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। फुलंब्री नगर पंचायत इंतखाबात के लिए BJP और NCP अजीत पवार ग्रुप एक साथ इंतखाबी मैदान में है, जबकि शिवसेना शिंदे ग्रुप उनसे अलहदा होकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो दूसरी जानिब महाविकास आघाड़ी के भी हालात कुछ ठीक दिखाई नहीं देते। फुलंब्री नगर पंचायत के इंतखाबात की घंटी बजते ही यहाँ सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। तमाम सियासी जमातें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। कुछ दिन पहले महाविकास आघाड़ी में समझौता तय होने की बात सामने आई थी और उसका बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया था। दूसरी तरफ महायुति में आखिरी लम्हात तक वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं आई थी, मगर गुज़िश्ता रोज़ नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन महायुति के 4 नशिस्तों पर बाहमी समझौता होकर
एक साथ इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया। इसके बावजूद इत्तेहादी जमात शिवसेना शिंदे ग्रुप महायुति में शामिल न होकर अब भी 12 सीटों पर आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। शिंदे सेना ने वजाहत की है कि आला कमान के मुज़ाकरात के बाद सूरत हाल में तब्दीली मुमकिन है। इसी तरह महाविकास आघाड़ी में भी उस वक्त खलबली मच गई जब नामजदगी के आखिरी दिन कांग्रेस के मुदस्सिर पटेल ने नगर अध्यक्ष ओहदे के लिए अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया, जिसके बाद इत्तेहाद में फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। शिवसेना उद्धव ग्रुप ने 17 बी फॉर्म भरे तो उसके फौरन बाद कांग्रेस ने भी तमाम नशिस्तों के लिए बी फॉर्म दाखिल किए। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से सिर्फ एक नशिस्त के लिए उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया गया और उनकी जानिब से किसी खास हरकत या तब्दीली की इत्तला सामने नहीं आई है। आज शेवटचा दिवस असतानाही आम्ही सोहळ्याची तयारी आमच्या आवाज 12 उमेदवार या ठिकाणी आज बंद आहे। त्यांनी आज म्हटले नगराध्यक्ष पदासाठी सुद्धा आम्ही आनंदात होके त्यांचा या ठिकाणी अर्ज भरलेला आहे आणि अजूनही आमच्या काही विषय असतील, काही गोष्टी असतील तर ते पक्षश्रेष्ठीच्या माध्यमातून पक्षनेत्यांच्या माध्यमातून जोही निर्णय होईल त्यामध्ये माहितीच्या माध्यमातून अशी अपेक्षा आम्हाला त्या ठिकाणी आहे आणि एकत्रितपणे महायुती या फुलंबरीमध्ये चांगल्या प्रकारे लढल अशी अपेक्षा मी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने या ठिकाणी व्यक्त करतो। नक्कीच विजयाच्या दिशेने जाणारी जागा जर असतील, उमेदवार जर त्या पद्धतीचे असतील तर उमेदवारावर अवलंबून त्या ठिकाणी आपण नक्कीच युती होऊ शकेल। उमेदवार विजयाच्या उंबरठ्यामधले उमेदवार लागतील अशा पद्धतीचं होईल। नक्कीच बोलणं झालं, बापूंसोबत बोलणं झालंय आणि पॉझिटिव्ह चर्चा होती, परंतु प्रत्यक्षात बोलणं न झाल्या कारणानं थोडंसं मिसअंडरस्टँडिंग थोडंसं झालं, परंतु होऊन जाईल असा अपेक्षा आहे। पैठन गेट सब्जी मंडी इलाकों में 30 मीटर, 15 मीटर और 9 मीटर डीपी रोड में हायल मकानात पर मार्किंग के बाद अब इन्हदामी कार्रवाई 19 नवंबर यानी बुध से शुरू की जा रही है। लिहाजा गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते के चीफ संतोष वाहुले ने वहां विजिट दी और प्रॉपर्टी ओनर से अपील की कि वो सड़कों में हायल रुकावटें अपने हाथों ही दूर कर ले। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों पैठन गेट इलाके में पेश आई कत्ल की वारदात के बाद म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते की जानिब से इस इलाके में टोटल स्टेशन सर्वे किया गया। उसके बाद पैठन गेट सर्कल के किनारे 15 मीटर, नूतन कॉलोनी की जानिब जाने वाली मेन रोड पर 30 मीटर और सब्जी मंडी के अंदरूनी रास्तों पर 9 मीटर पैमाइश की गई। इसी तरह मुतासरा इमलाक पर मार्किंग करके नोटिसेस जारी की गई हैं। 81 दुकानदारों को नोटिसेस दी गई हैं और 19 नवंबर बुध से कार्रवाई शुरू की जाएगी। आज इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह संतोष वाहुले ने पैठन गेट इलाके का मुआयना किया, मकामी इमलाक मालिकान से बातचीत की और शहरियान से अपील की कि नुकसान से बचने के लिए अपने ही हाथों डीपी रास्तों की रुकावटें दूर कर लें। पैठन गेट तक क्रांति चौक डीपी रोड पर भी मार्किंग की जाएगी और बुध से गैर कानूनी इमलाक के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। ये इत्तला संतोष वाहुले ने MCN को दी। आज गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते के जीप के जरिए ऐलान किया गया कि मार्किंग की जा चुकी है। जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हायल हो रही हैं वो अपने ही हाथों उन मुतासरा हिस्सों को उतार लें। इस मौके पर जोन नंबर 2 के असिस्टेंट कमिश्नर रमेश मोरे, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसर राहुल मारखड़े, संजय सुरड़कर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सागर श्रेष्ठ, रविंद्र देसाई और नागरी मित्र पथक का अमला भी मौजूद था। इसी तरह संतोष वाहुले ने बताया कि कई दिन के वक्त के बाद पैठन गेट रोड पर तजावुज़ात ठहराने की कार्रवाई मुकम्मल होने के साथ ही अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का हथौड़ा पड़ेगांव गोल्फ मैदान और हरसूल इलाके की सड़कों पर भी चलने वाला है। सर्वात महत्त्वाचं की मध्यंतराच्या कालावधीमध्ये जे काही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आम्हाला न्यायालयाच्या निर्णयाने फॉलो करायची होती, त्याच्यामध्ये नोटीस देणं असेल, अनाउन्समेंट करणं असेल किंवा जाऊन प्रत्यक्ष जागेवरती लोकांना मार्किंग देणं असेल, टोटल स्टेशन सर्वे, ह्या सर्व गोष्टी आम्ही पूर्ण केलेल्या आहेत आणि अशा 9 रस्त्यांची यादी ही आजतागायत आमच्याकडे पूर्ण झालेली आहे।
त्यामध्ये एक दुर्दैवी प्रसंग मागच्या 15 दिवसांपूर्वी या भागामध्ये घडलेला होता. एका तरुणाची या ठिकाणी हत्या झालेली होती आणि तरुणाच्या हत्येमुळे इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये जनक्षोभ उसळलेला होता. लोकांची मागणी होती की ह्या भागामध्ये जे अनधिकृतरित्या उभा केलेली जी काही कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट आहेत त्यामुळे इथे या पद्धतीने लोकांचं येणं जाणं आणि त्या वादातून ही घटना घडल्याचं निदर्शनास आलेलं होतं. त्यामुळे आता महानगरपालिका आणि पोलीस विभाग यांनी संयुक्त विद्यमाने आता इथे कारवाई करण्याचे केलेलं आहे. त्याचे जे काही प्रिरिक्विजिट म्हणतो आपण, पूर्वी गोष्टी ज्या करण्याच्या आहेत त्या आम्ही सर्व केलेल्या आहेत. आज फक्त येऊन या ठिकाणी मोठं कमर्शियल हब मोबाईल सेंटर्स इथं मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे कोणाचं आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून आज येऊन फक्त इथं लोकांना एक सेन्सिटाईज करण्याचा उद्देश आहे की त्या लोकांनी ते समजून घ्यावं की ज्या ठिकाणी मार्किंग दिलेली किंवा ज्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचे बिल्डिंग परमिशन्स कंप्लिशन ह्या महानगरपालिकेच्या नाही आहेत, मात्र असं असतानाही मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय इथे चालवले जातात. उद्या आम्ही काढताना त्यांचं मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी हा करण्याचा उद्देश आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शहराची वाढती लोकसंख्या आणि या ठिकाणी असलेले जे मूळ रस्ते आहेत त्याच्यामध्ये जो काही वाढीव ताण पडतो या ठिकाणी अशा शॉप्समुळं कुठल्याही प्रकारची परवानगी न घेता केल्यामुळे अपघातांचं प्रमाण, वादविवादांचं प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात वाढतं. त्यामुळं हा मोठा जो DP प्लॅनमध्ये जो निश्चित केलेला रस्ता आहे तेवढ्या रुंदीचाच हा रस्ता करण्याचा आमचा मानस आहे आणि त्यासाठी सर्व नागरिकांनी सहकार्य करण्याची भूमिका आम्हाला आता दिसून येत आहे. एकूण किती मीटरचा रस्ता आहे आणि एकूण किती मालमत्ता अतिक्रमणित आहे आम्ही बाधित होणार आहे? आता इथे ज्या ठिकाणी एक कारवाई आम्ही करणार आहोत तिथं 9 मीटरचा रस्ता होता. त्या ठिकाणी मार्किंग आम्ही दिलेलं होतं आणि त्या ठिकाणी इथल्या 81 दुकानांना आम्ही ऑलरेडी नोटिसेस दिलेल्या आहेत. 81 दुकानांच्या ज्या काही नोटीस त्यांना दिलेल्या आहेत, ज्यांनी त्या घेतलेल्या नाही आहेत त्या लोकांनाही आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून एक सूचना करू इच्छितो की ज्यांनी नोटीस घेतलेलं नाहीत आणि त्यांची दुकानं मला बंद असलेली आढळून आली, उद्या त्या ठिकाणी कुठल्याही मोठ्या प्रमाणात जर एखादं मोबाईलचं सामग्री असेल किंवा माल असेल तो त्यांनी स्वतःहून घेऊन जावा या ठिकाणाहून. कारण उद्या जर हे दुकान पाडताना जर त्याच्यामध्ये कुठलेही व्हॅल्युएबल्स असतील, मोबाईल असतील किंवा बाकीच्या गोष्टी असतील, त्याची चोरी झाली किंवा काही झाली त्याला महानगरपालिका प्रशासनाने जबाबदार राहणार नाही. संबंधित व्यक्ती ज्यांचं हे शॉप आहे त्यांनी ती काळजी घ्यायची आहे की आपला जो माल आहे त्यांनी सुरक्षित स्थळी ते घेऊन जायचं आहे आणि दुकान त्यांच्या पद्धतीने ते निष्कासित करायचे. त्यांनी जर निष्कासित नाही केलं तर महानगरपालिका ते निष्कासित करणार आहे आणि त्याचा जो काही खर्च येईल तो संबंधितांकडून वसूल केला जाणार आहे. पैठण गेटनंतर आमचा जो पुढचा ड्राईव्ह आहे तो MGM गोल्फ कोर्स आहे पडेगाव येथील, त्या ठिकाणी जो 30 मीटरचा रस्ता आहे त्या ठिकाणी आम्ही तो करणार आहोत. आणि तदनंतर याच आठवड्यामध्ये आम्ही हर्सूलची जी कारवाई आहे ती पण पूर्ण करणार आहोत. आणि ह्या आठवड्यातल्या ह्या 3 कारवायांनंतर पुढचे ज्या काही 5 ते 6 रस्ते उर्वरित आहेत तर त्या 5 ते 6 रस्त्यांवर पण पुढच्या आठवड्यामध्ये कारवाईचं सत्र नियमितपणे सुरू राहणार आहे. सिडको बस स्टैंड से हर्सूल टी पॉइंट तक रास्ते का तामीरी काम गुज़िश्ता कई माह से सुस्त रवि से जारी है, जिसकी वजह से सर्विस रोड पर बार बार ट्रैफिक जाम होने लगा है और व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है. नाजरीन, हर्सूल टी पॉइंट से सिडको बस स्टैंड तक सड़क का तामीरी काम कई महीनों से इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है. इस दौरान जलगांव रोड का एक पूरा हिस्सा मुकम्मल तौर पर आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है. इस सड़क की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि यहाँ गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. जगह जगह गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सर्विस रोड पर ट्रैफिक का गैरमामूली दबाव बढ़ चुका है और मुसलसिल भीड़ नजर आती है. मजीद ये कि SBI चौक से सिडको ऑफिस तक 4 से 5 स्कूल वाक़ है और स्कूल के औकात में गाड़ियों की तादाद बढ़ जाती है. सर्विस रोड पर छोटी गाड़ियाँ, रक्शे, लोडिंग व्हीकल वगैरह की वजह से ट्रैफिक जाम एक मुस्तकिल मसला बन चुका है, जिससे शहरियान और ड्राइवरों को गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसके सबब यहाँ कई मामूली हादसा भी पेश आ चुके हैं. लेकिन इंतज़ामिया इस जानिब मुसलसिल गफलत बरतते हुए जलगांव रोड का काम इंतहाई कचवे की रफ्तार से कर रहा है, जिससे शहरियान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और उनका मुतालबा है कि इंतज़ामिया जल्द अज जल्द इस रास्ते का तामीरी काम मुकम्मल करे ताकि ट्रैफिक की ये संगीन सूरत हाल ख़त्म हो सके. औरंगाबाद ज़िले में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ मौसमी बीमारियां बढ़ने लगी हैं. लिहाजा अगर आज़ा शिकनी, सरदर्द और नज़ला व ज़ुकाम की शिकायत हो तो फौरी तौर पर अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर से रुजू करें. ये अपील डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर धानोरकर ने शहरियान से की है.
सध्या थंडीची साथ आलेली आहे, त्यामुळे जे कॉमन आहेत की व्हायरल इन्फेक्शन होण्याची शक्यता जास्त आहे आणि जे कॉमन कोल्ड आहे, सर्दी, ताप, खोकला असे रुग्ण वाढण्याची शक्यता आहे किंवा कोणतंही वातावरण जेव्हा बदलतं त्यावेळेस हे आजारांचं प्रमाण वाढतं. कारण व्हायरस एकतर म्युटेट होतात किंवा त्यांचं जे आहे प्रोडक्शन वाढतं. त्यामुळं ह्या आजारापासून संरक्षण होण्यासाठी लोकांनी वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच ज्या गर्दीच्या भागामध्ये आहे जाणं टाळायचं आहे, हातांची स्वच्छता करायची आहे आणि जर काही सर्दी, खोकला अशी लक्षणे असतील तर मास्क वापरायचा आहे, जेणेकरून तो आजार आहे तो इतरांमध्ये पसरणार नाही. व्हायरल फीवर आहे, त्यामुळे जर असा काही कोणाला त्रास होत असेल तर जवळच्या सरकारी रुग्णालयामध्ये त्यांनी दाखवायचं आहे. आवश्यक त्या तपासण्या करून घ्यायच्या आहेत आणि आवश्यक तो उपचार घ्यायचा आहे. कोणत्याही प्रकारचं जे दुखणं आहे ते अंगावर काढायचं नाहीये त्यांनी आणि गर्दीच्या ठिकाणी जाणं शक्यतो टाळायचं आहे. तलबा में स्कूल स्टेशनरी मुफ्त तकसीम की गई। इसी तरह स्कूल के अहाते में शजरकारी भी की गई। तालुका कन्नड़ के मजाफात सारोला में वैन गंगा फाउंडेशन, रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद ईस्ट और ग्राम पंचायत के मुश्तरका ताउन से 17 नवंबर को ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल सारोला में तलबा के लिए तालीमी सामान की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। तमाम तलबा को स्कूल बैग और दीगर स्टेशनरी तकसीम की गई। इसके साथ साथ शजरकारी मुहिम भी कामयाबी से अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम के लिए ग्राम पंचायत और गांव के तमाम शहरियान ने खुसूसी ताउन किया और बड़े पैमाने पर खिदमत खल्क और श्रमदान में हिस्सा लिया। इस तकरीब में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय जाधव, गोदावरी मराठवाड़ा पाटबंधारे विकास महामंडल के मेंबर सेक्रेटरी व सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर राजेंद्र धोड़पकर, रोटरी क्लब के सदर निवृत्ति गजभारे, एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राव साहब बावस्कर, ग्राम सेवक अशोक काले, सरपंच सविता जगन्नाथ जंगले और गांव के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर गांव के बुजुर्ग माँ बाप यानी सीनियर सिटीजन्स को भी एजाज़ात से नवाजा गया। ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं ने इस प्रोग्राम के लिए गुज़िश्ता 4 दिनों से गांव में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई और स्कूल का रंगो रोगन किया गया। प्रोग्राम के आखिर में यहाँ मेहमानों के हाथों शजरकारी भी की गई। आणि रोटरी क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज सारोळा या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना विविध साहित्य त्याचप्रमाणे शाळेला कॉम्प्युटर देण्यात आले। खरं म्हणजे ज्या वेणुगंगा फाउंडेशनचे जे बावस्कर सर आहेत, दोघंही बंधू हे यांचा आम्ही धन्यवाद करतो, कारण ते माजी विद्यार्थी या ठिकाणी होते। माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एक संकल्पना केली की माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा, या दृष्टिकोनातून 7 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबर आम्ही माजी विद्यार्थी यांचा मेळावा 14 नोव्हेंबरला आयोजित केला होता आणि त्या अनुषंगाने बावस्कर सर माझ्याकडे आले होते, त्यांनी मला ही 17 तारीख दिली होती। आज खूप आनंद झाला की माजी विद्यार्थी शाळेसाठी धडपड करत आहेत। आमच्या प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या शाळेसाठी जर माजी विद्यार्थ्यांनी असं सहकार्य केलं तर आमची गुणवत्ता तर चांगली आहे, भौतिक सुविधा पण यापुढे चांगल्या होतील आणि सर्वांचा या ठिकाणी धन्यवाद। औरंगाबाद जिले में HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्द शुरू किया जा रहा है, लिहाजा शोबे हेल्थ की जानिब से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अफसरान मुलाजमीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ज़िला परिषद के महकमे सेहत के मुलाजमीन की रहनुमाई के लिए मुनक़िदा वर्कशॉप में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर AB धानोरकर समेत तमाम मेडिकल अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर धानोरकर ने बताया कि ज़िले के तकरीबन 1000 देहातों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी ये वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को HPV से बचाव की वैक्सीन लगाई जा सके। सध्या आपल्या जिल्ह्यामध्ये म्हणजे 17 तारखेपासून 17 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर या कालावधीमध्ये 15 दिवसांच्या कालावधीमध्ये आपण कुष्ठरोग शोध मोहीम सुरू केलेली आहे। याच्यामध्ये आपण ग्रामीण भागामध्ये, संपूर्ण ग्रामीण भाग आणि शहरी भागामध्ये काही जो वल्नरेबल एरिया आहे किंवा स्लम एरिया आहे अशा ठिकाणी आपण घरोघरी जाऊन सर्व जे रहिवासी आहेत त्यांची तपासणी करतो। त्यांच्या अंगावर कोणत्याही प्रकारचा चट्टा असेल तर त्या चट्ट्याची तपासणी केली जाते आणि जर संशय वाटला की हे कुष्ठरोगाची चट्टा आहे तर अशांना जवळच्या सरकारी दवाखान्यामध्ये पाठवून त्याचं निदान केलं जाणार आहे आणि त्याच्यावर उपचार केले जाणार आहेत। याचा मूळ उद्देश असा आहे की आपल्याला 2027 पर्यंत कुष्ठरोगमुक्त आपलं महाराष्ट्र करायचं आहे, कुष्ठरोगमुक्त भारत करण्याचा आपला संकल्प आहे। तर त्याचाच एक भाग म्हणून आपण ही मोहीम घेतो आहोत।
जेणेकरून जास्तीत जास्त जे कुष्ठरुग्ण आहेत त्यांना उपचाराखाली आणावं, त्याच्यामुळं समाजामध्ये कुष्ठरोगाचा समूह नायनाट होईल आणि दुसऱ्यांना कुष्ठरोग होणार नाही। 100% वाटर टैक्स वसूल किया जा सके, इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जोन अफसरान और तमाम HODs को ये हिदायत दी है कि वो लाइनमैन को 1 जनवरी से इस काम की तरबियत दें और 1 फरवरी से उन्हें वाटर टैक्स वसूली का काम सौंपा जाए। नाजरीन, प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली से मुताल्लिक़ जायज़ा लेने की गर्ज से गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सभी जोन ऑफिसर्स और मुताल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की थी। इस मौके पर उन्होंने पानी पट्टी वसूली पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए ये फ़ैसला किया कि अब पानी पट्टी का 100% टारगेट मुकम्मल करने के लिए ये काम लाइनमैन से लिया जाए। उन्होंने तमाम जोनल ऑफिसर्स और HODs को हुक्म दिया कि 1 जनवरी से सभी जोन के लाइनमैन को पानी टैक्स वसूली की बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाए और 1 महीने की तरबियत के बाद 1 फरवरी से सभी लाइनमैन को अपने अपने इलाकों में पानी पट्टी वसूली की जिम्मेदारी सौंपी जाए। गौरतलब है कि टैक्स वसूली का तनासुब वैसे भी इत्मीनान बख्श नहीं होता। वसूली के लिए एडमिनिस्ट्रेटर श्रीकांत ने माइक्रो प्लानिंग भी की है, हर तरह की सख्ती भी करके देख ली, मगर टैक्स वसूली तसल्ली बख्श नहीं हो सकी। साल रवां बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर आयद जुर्माने में 95%, 75% और 50% रियायत देने की स्कीम के सबब बड़ी मुश्किल से 200 करोड़ रुपये पानी पट्टी और प्रॉपर्टी टैक्स के बतौर वसूल हो पाए हैं, लेकिन वाटर टैक्स वसूली का तनासुब तशवीशनाक ही रहा है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने लाइनमैन के जरिए पानी पट्टी वसूली का नया तजुर्बा करने का फैसला किया है। जी श्रीकांत का कहना है कि नलों के वाल्व खोलने वाले लाइनमैन को हर घर में नल कनेक्शन की मालूमात होती है, वो हर किसी को पहचानते भी हैं, इसलिए लाइनमैन बेहतर तरीके से पानी पट्टी वसूल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने फरवरी महीने से वाटर टैक्स वसूली का जिम्मा लाइनमैन को सौंपने का फैसला किया है। धनश्री मोरे तालुका नायगांव के हरबड़ा जिला परिषद हलके से बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं। इस तरह के चर्चे सियासी हलकों में जोरों शोर से जारी हैं। नाजरीन, साबिक वजीर आला व राज्यसभा रुकन अशोक राव चौहान के करीबी साथी नांदेड़ जिला परिषद के साबिक सदर अंजनी राव साहब पाटिल मोरे टाकलेकर की बहू और मनोज पाटिल मोरे टाकलीकर की अहलिया धनश्री मनोज मोरे के बारे में सियासी हलकों में ये बहस जारी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मौका दे तो वो नायगांव ताल्लुक़े के बरबड़ा ज़िला परिषद हलके से इंतखाब लड़ेंगी। नायगांव ताल्लुक़े का ये मशहूर व मारूफ हरबड़ा ज़िला परिषद हलका इस मरतबा ख़वातीन ओपन कैटेगरी के लिए महफूज हुआ है। अगरचे कि इस हलके पर कई सियासी शख्सियात की नज़रें टिकी हुई हैं, मगर इस इलाके में मनोज पाटिल मोरे टाकलीकर का मजबूत अवामी राब्ता, हुस्न सलूक और मुतादिद देहातों में वसी ताल्लुकात की वजह से उन्होंने अपनी अहलिया धनश्री मोरे को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया है। ये इंतखाबात साबिक वज़ीर आला अशोक राव चौहान और इस इलाके के रुकन असम्बली राजेश पवार की रहनुमाई में लड़े जाएंगे ताकि ये सीट जीतकर बीजेपी को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। इस सिलसिले में धनश्री मोरे के शौहर मनोज पाटिल मोरे टाकलीकर ने हरबड़ा ज़िला परिषद हलके के मुख्तलिफ देहातों का दौरा भी शुरू कर दिया है, जहां उन्हें मकामी शहरियान और कारकुनान का भरपूर ताउन मिल रहा है। होत आहे की मी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि आमचे जिल्ह्याचे नेते आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून आणि आमच्या भागाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय राजेश पवार साहेबांच्या सोबत काम करण्याची माझी इच्छा झाली आणि त्या इच्छेनुसार मी बरबडा गट हा महिला ओपनसाठी सुटलेला आहे आणि त्यामुळे बरबडा गटातून आम्ही उमेदवारीची मागणी केलेली आहे। आणि बरबडा गटाचा इतिहास असा आहे की माझे वडील माझे आजोबा या ठिकाणी म्हणजे काम केलेले आहेत आणि जिल्हा परिषदेची सर्कलमधील जनता देखील आमच्या मागे आहे। आमच्या कुटुंबाला वर विश्वास ठेवून नक्कीच आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये पक्षाने जर उमेदवारी दिली तर आम्ही ही निवडणूक अत्यंत म्हणजे ताकदीने लढू आणि नक्कीच विजय संपादन करू आणि येणाऱ्या काळात जिल्हा परिषद नांदेडवर
भाजपचा झेंडा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही। ऋषिकेश अनिल गौहाने नामी शख्स की वैद्यनाथ हॉस्पिटल में दौरान इलाज मौत हो गई, जिस पर महलूक के रिश्तेदारों ने वहां खूब हंगामा किया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक फुलमरी से आते वक्त जय भवानी नगर के साकिन ऋषिकेश अनिल गौहाने का सड़क हादसा हो गया था, जिसमें उनके पाँव को शदीद चोट आई थी। उसके बाद उन्हें मुकुंदवाड़ी के सह्याद्री अस्पताल में दाखिल करके उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद उनकी तबीयत मुसलसिल बिगड़ती गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। इलाज जारी रहते हुए मजीद और इलाज की ज़रूरत के पेश नज़र उन्हें वैद्यनाथ हॉस्पिटल रिफ़र किया गया, मगर वहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद रिश्तेदारों ने वैद्यनाथ हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर संगीन लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए सख्त नाराज़गी का इजहार किया। हॉस्पिटल के अतराफ कशीदगी का माहौल पैदा हो गया था, जिस पर पुलिस अफसरान और अमला मौके पर पहुंचा और सूरत हाल को काबू में लाया। इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है और रिश्तेदारों की जानिब से शिकायत दर्ज करवाए जाने का इम्कान है। पल्स रेट पण त्याचे चालू होत्या, पेशंट जिवंतच नाही, कसं चालू राहील? मॅन्युअल बीपी का घेत नव्हते? बीपी का स्टेबल होती? मग बीपी स्टेबलच नव्हती त्याची, तो अनकॉन्शियस होता। कंटिन्यू स्लेट केला, हे म्हणताय हॉस्पिटलवाले की सीकीडी पेशंट आहे, किडनी पेशंट आहे। किडनी पेशंट नाही आहे, तो नॉर्मल पेशंट होता, नॉर्मल ॲक्सिडेंट झालेला होता। जर पेशंट जर इथं आलाय ना, तो ॲक्यूटमध्ये असतो, ॲक्यूटमध्ये होता। ते म्हणतात की किडनी फेल नसता झाली, हाय ड्रग्समुळे झाली किडनी फेलची, म्हणून स्लेट केली 2 दिवस। पूर्णपणे ह्या हॉस्पिटलची तेवढीच चूक आहे जेवढी त्या हॉस्पिटल यांनी सुद्धा फक्त मॅनेज केलेलं आहे, त्यांनी सुद्धा फक्त 24 तास फक्त खेळवले। हॉस्पिटलचं नाव काय? सह्याद्री हॉस्पिटल। सिडको पुलिस स्टेशन की खुसूसी टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुमशुदा, मसरूखा और मुसाफिर बरदार गाड़ियों में भूले हुए 101 मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जो उनके असल मालिकान को लौटा दिए गए। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिडको पुलिस स्टेशन की हुदूद में गुमशुदा और चोरी के मोबाइल फ़ोन से मुतालिक कई शिकायतें दर्ज थीं। इन तमाम शिकायत की बारीकी से जांच की गई और एक खुसूसी टीम ने तकनीकी तज्जिया करके लोकेशन ट्रैकिंग और साइबर पुलिस की मदद से नए सारिफिन तक रसाई हासिल की और मोबाइल फ़ोन के ठिकाने का पता लगाया। पुलिस टीम ने औरंगाबाद के अलावा जालना, बीड़, बुल्ढाना, जलगांव, अहमदनगर और बैरून रियासत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और बिहार से भी मकामी पुलिस के ताउन से ये मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए। मजमुई तौर पर 101 मोबाइल फ़ोन्स बरामद करके आज उनके असल मालिकान के सुपुर्द किए गए, जिनमें बुजुर्ग शहरियान, तलबा, घरेलू ख़वातीन, सनती मजदूरों और सरकारी मुलाजमीन के मोबाइल शामिल थे। अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोन वापस मिलने पर शहरियों ने सिडको पुलिस स्टेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ये पूरी कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर अतुल यरमे की रहनुमाई में पीएसआई अनिल नानेकर, पुलिस एहलकार सहदेव साबड़े और खुसूसी टीम ने अंजाम दी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले रक्षा ड्राइवर्स को डिसिप्लिन सिखाने के लिए आरटीओ ऑफिस, जालना ट्रैफिक पुलिस और जालना के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस के इश्तराक से खुसूसी मुहिम चलाई गई और 42 रक्षा ड्राइवरों पर जुर्माना आयद किया गया। जालना की सड़कों पर बगैर किसी कानूनी पाबंदी के बेलगाम चलने वाले कुछ ऑटो रक्षा ड्राइवरों को आखिरकार कानून का चाबुक लग ही गया। आरटीओ दफ्तर के अफसरान, शहर ट्रैफिक ब्रांच और सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन, खदीम जालना पुलिस स्टेशन व ज़िला ट्रैफिक ब्रांच पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम ने पूरे शहर में खुसूसी मुहिम चलाकर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। मुहिम के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके सख्त चेकिंग की गई। इस दौरान कुल 46 रक्षा ड्राइवरों के खिलाफ जुर्माना आयद किया गया। क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी, मुसाफिरों की हिफाजत को नज़रअंदाज करना और इंतज़ामिया से बेखौफ तरीक़े अपनाने की मुसलसल शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान कई हैरत अंगेज़ बातें सामने आई हैं। कुछ ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, कई रक्षाओं के पास परमिट नहीं था और बहुत से ड्राइवर बग़ैर किसी वाजिब इजाज़तनामे के शहर में मुसाफिर उठाते हुए पकड़े गए। आरटीओ ने तमाम कानूनी खामियों पर जुर्माना वसूल कर लिया है, जबकि जिन गाड़ियों के दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं हैं उन पर आइंदा कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। शहरियों की जानिब से रोज़ाना मिलने वाली शिकायत जैसे गैर कानूनी जगहों पर रुकना, गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर बिठाना, ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी न करना और मुसाफिरों से बदसलूकी को मद्देनज़र रखते हुए ये मुश्तरका मुहिम चलाई गई। इस कार्रवाई की तफसीलात बताते हुए
सिटी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप एंगड़े ने कहा कि जालना शहर में बगैर लाइसेंस, बगैर परमिट और गैर कानूनी तरीके से ऑटो रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ आइंदा भी ऐसी ही खुसूसी मुहिमात चलाई जाएंगी। मुसाफिरों की सेफ्टी पर किसी भी किस्म का कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। 46 ऑटो रिक्षा वाहतूक शाखा कार्यालयात डिटेन करण्यात आलेले आहेत। या ठिकाणी RTO कार्यालयाच्या मार्फतीने त्यांच्यावर ज्यांच्या ज्या त्रुटीनुसार दंड आकारण्यात आलेले आहेत आणि सध्या वाहने डिटेन करणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे ही मोहीम चालू आहे। यामध्ये बरेचशा ऑटो चालकाकडे परमिट, परवाना नाही, लायसन नाही किंवा त्यांची जालना शहरामध्ये चालवण्यासाठी त्यांच्याकडे परवाना नाही, अशा प्रकारच्या त्रुट्या त्यामध्ये आढळून आलेल्या आहेत। त्यानुसार दंडात्मक कारवाई RTO विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तलबा की हमजहत तरक्की के लिए शुरू किए गए 10 नुकाती प्रोग्राम से मुताल्लिक सरपरस्तों में बेदारी पैदा करना जरूरी। पेरेंट्स मीटिंग में हर बच्चे के वालिदैन की हाजिरी को यकीनी बनाने की जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी शोबे तालीमात के जिम्मेदारान को हिदायत। टोटल स्टेशन सर्वे और मार्किंग के बाद 19 नवंबर बुध को पैठन गेट इलाके में की जाएगी इंतजामी कार्रवाई। कंट्रोलिंग ऑफिसर संतोष वाहुले ने की मुतासरा प्रॉपर्टी ओनर से मुलाकात और उन्हें दिया खुद ही अपने हाथों रास्ते की रुकावटें दूर कर लेने का मशवरा। जिला परिषद हेल्थ इंतजामिया की जानिब से जिला भर में शुरू किया जा रहा है HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हेल्थ मुलाजमीन की तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक़िद। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने दी गई ज़रूरी हिदायत। और सिडको पुलिस स्टेशन की शानदार कारकर्दगी, गुमशुदा, मसरूखा और मुसाफिर बरदार गाड़ियों में भूले हुए 101 मोबाइल फ़ोन कर लिए बरामद। 16,25,000 रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन असल मालकान के किए गए सुपुर्द। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।